आज हम बात करने वाले हैं उस शख्स की जिन्होंने बॉलीवुड में बहुत से गानों को न सिर्फ अपनी आवाज़ से सजाया है, बल्कि वो आवाज़ की दुनिया के जादूगर और बेताज बादशाह थे, और उनका नाम है मोहम्मद रफ़ी। तुम मुझे यूँ भुला ना पाओगे, ये गीत रफ़ी साहब ने 45 साल पहले जब फिल्म पगला कहीं का के लिए गाया था, तो उन्हें पता नहीं होगा कि इसे वो अपने लिए गा रहे हैं। रफ़ी साहब बॉलीवुड के बेस्ट प्लेबैक सिंगर में से एक थे। अपनी आवाज़ की मधुरता और विभिन्नता के लिए इन्होंने अपने समय के गायकों के बीच अलग पहचान बनाई। इन्हें शहंशाह तरन्नुम भी कहा जाता था। अपने समय के फेमस अभिनेताओं का आवाज़ देने वाले रफ़ी साहब शायद हिंदुस्तान के एकमात्र गायक हैं जिन्होंने किसी दूसरे प्लेबैक सिंगर के लिए भी गाने गाए हैं। आवाज़ की दुनिया के बेताज बादशाह मोहम्मद रफ़ी को प्लेबैक गायन करने की प्रेरणा एक फ़कीर से मिली थी, और बड़े भाई ने उनके मन में संगीत प्रेम को पहचाना। पंजाब के कोटला सुल्तान सिंह गांव में 24 दिसंबर 1924 को एक मिडिल क्लास मुस्लिम परिवार में जन्मे रफ़ी एक फ़कीर के गीतों को सुना करते थे, जिससे उनके दिल में संगीत के प्रति एक अटूट लगाव पैदा हो गया। दरअसल हुआ यूँ कि जब रफ़ी महज 2 साल के थे, तभी उनका परिवार लाहौर आकर रहने लगा। सुल्तानपुर में उनके दरवाजे पर एक फ़कीर गाते हुए खैरात मांगने आता, जिसे सुन नन्हे रफ़ी ने गाने का शौक जगाया। जब रफ़ी छोटे थे तब इनके बड़े भाई की नाई की दुकान थी। रफ़ी का काफ़ी वक्त वहीं पर गुजरता था। रफ़ी जब 7 साल के थे तो वो अपने बड़े भाई की दुकान से होकर गुजरने वाले एक फ़कीर का पीछा किया करते थे, जो उधर से गाते हुए जाया करता था। उसकी आवाज़ रफ़ी को पसंद आ गई और रफ़ी उसकी नकल किया करते थे। उनकी नकल में अव्वलता को देखकर लोगों को उनकी आवाज़ भी पसंद आने लगी। लोग नाई की दुकान में उनके गाने की प्रशंसा करने लगे। फ़कीरी गीत गाते वक्त उन्हें दिल में खास भक्ति भाव होता था, जिसकी वजह एक फ़कीरी संस्कार रहा। वो उसके गीत गाने लगे। फ़कीर बहुत खुश हुआ और 6 साल के रफ़ी को आशीर्वाद दिया, बेटा एक दिन तू बहुत बड़ा गायक बनेगा। इनके बड़े भाई मोहम्मद हमीद ने इनके संगीत के प्रति इनकी रुचि को देखा और उन्हें उस्ताद अब्दुल वाहिद खान के पास संगीत शिक्षा लेने को कहा। लाहौर में रफ़ी संगीत की शिक्षा उस्ताद अब्दुल वाहिद खान से लेने लगे, और साथ ही उन्होंने गुलाम अली खान से भारतीय शास्त्रीय संगीत को सीखना शुरू किया। एक बार भाई मोहम्मद हमीद रफ़ी को लेकर KL सहगल के संगीत कार्यक्रम में गए, लेकिन बिजली नहीं रहने के कारण KL सहगल ने गाने से इनकार कर दिया। हमीद ने कार्यक्रम में संचालक से गुजारिश की कि वो उनके भाई रफ़ी को गाने का मौका दे। रफ़ी को 13 साल की उम्र में पहली बार कुंदन लाल सहगल के लाहौर शो में गाने का अवसर मिला। उस प्रोग्राम में फेमस म्यूजिक डायरेक्टर श्याम सुंदर भी थे। उन्होंने रफ़ी को अपनी पंजाबी फिल्म गुल बलोच में सबसे पहले प्लेबैक सिंगिंग का ऑफर दिया। ये गाना रफ़ी का जीनत बेगम के साथ एक युगल गीत था, जिसके बोल थे नी सोनिए नी हीरिए तेरी याद ने। रफ़ी साहब की सिंगिंग टैलेंट को पहचानते हुए म्यूजिशियन फिरोज निजामी ने रफ़ी को ऑल इंडिया रेडियो लाहौर में नौकरी दिलवा दी, पर एक सिंगर बनने का सपना संजोए रफ़ी की आखिरी मंजिल तो मुंबई थी, और वो सपना पूरा हुआ साल 1944 में, जब रफ़ी साहब ने नौशाद के म्यूज़िक डायरेक्शन में अपना पहला हिंदी गाना हिंदुस्तान के हम हैं फिल्म पहले अपने आप के लिए गाया। 1949 में नौशाद के संगीत निर्देशन में दुलारी फिल्म के गाए गीत सुहानी रात ढल चुकी है के जरिए रफ़ी की सफलता ऊंचाइयों पर पहुंच गई, और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हिंदी सिनेमा के शुरुआती दौर में सिर्फ मुकेश जी और तरत महमूद का नाम हुआ करता था। तब रफ़ी को कोई नहीं जानता था, लेकिन जब नौशाद ने फिल्म बैजू बावरा के लिए रफ़ी को मौका दिया तो उन्होंने कहा था कि इस फिल्म के साथ ही तुम सबकी जुबां पर छा जाओगे, और वही हुआ। पूरी 3 पीढ़ियों तक अपनी आवाज़ देने वाले मोहम्मद रफ़ी का कहना है कि आवाज़ तो खुदा की देन है। उनकी बात बिल्कुल सही है। 1960 में फिल्म 14वीं का चांद के टाइटल सॉन्ग के लिए रफ़ी साहब को अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 1961 में रफ़ी को अपना दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड फिल्म ससुराल के गीत तेरी प्यारी प्यारी सूरत के लिए मिला। 1965 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा। 1977 में फिल्म हम किसी से कम नहीं के गीत क्या हुआ तेरा वादा के लिए उन्हें अपना जीवन का छठा और आखिरी फिल्म फेयर अवार्ड मिला।